यदि आप किसी बीमारी से लड़ रहे हैं, चाहे वो कैंसर हो, थायराइड हो, पीसीओडी, पीसीओएस हो या डायबिटीज हो या कोई भी क्रॉनिक बीमारी हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमिता है। मैं एक HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ। आपके अपने चैनल विक्ट्री टॉक विद अमिता में आप सभी का स्वागत करती हूँ, जहाँ पर बात होती है जीत की। हमारी बॉडी में कोई भी बीमारी अचानक नहीं आती। बॉडी हमें बहुत टाइम से सिग्नल दे रही होती है। वो सिग्नल हमें पहचानना होता है। वो सिग्नल किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे आपको कॉन्स्टिपेशन हो, ब्लोटिंग हो, एसिडिटी हो, थकान रहती हो, बाल झड़ रहे हो। ये एक सिग्नल है कि हमारी बॉडी में कुछ भी ठीक नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इन सिम्टम्स को देखकर उनका टाइम रहते इलाज कर लेते हैं और कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं। यदि इन सिम्टम्स पर ध्यान न दिया जाए तो धीरे धीरे ये किसी गंभीर बीमारी का कारण बन सकते हैं। हमारी इम्यूनिटी सिस्टम हमारे शरीर में किसी भी वायरस, बैक्टीरिया से हर टाइम लड़ रही होती है। फिर क्यों हमारे शरीर में बीमारी आ जाती है? जब इम्यूनिटी वीक हो जाती है तब कोई बीमारी हमारे पास आती है। तो चलिए जानते हैं कि इम्यूनिटी वीक क्यों हो जाती है। हमारी इम्यूनिटी कई कारणों से वीक हो सकती है। यदि हम गलत लाइफ स्टाइल फॉलो कर रहे हैं, जंक फूड वगैरह ले रहे हैं, तो हमारी आंतों का स्वास्थ्य खराब होता है, यानी कि गट हेल्थ हमारी खराब होती है। और गट और ब्रेन का सीधा कनेक्शन है कि यदि हमारा पेट खराब होगा तो हमें स्ट्रेस, एंजाइटी, और जब तक हमारी इम्यूनिटी सही से काम कर रही है तब तक हम सभी बीमारियों से बचे रहते हैं, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी शरीर में बैक्टीरिया, वायरस को ढूंढकर उन्हें खत्म करती रहती है और जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उन्हें भी शरीर से हटाती रहती है, जिससे छोटी बीमारियों से लेकर कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों तक का होने का खतरा नहीं रहता है। लेकिन जब हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो कोई ना कोई डिसीज आने लगती है। तो उसका जो सबसे बड़ा कारण होता है वो कॉन्स्टिपेशन। यदि हमारा पेट अच्छे तरह से साफ नहीं हो रहा है तो हमारी बॉडी में टॉक्सिन रुकने लगते हैं, तो हमारे शरीर में डाइजेस्टिव इशू आने लगते हैं और हमें कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग जैसी कई तरह की समस्याएं होने लगती हैं। यदि आपका पेट खराब होता है तो ये पहला सिग्नल होता है कि हमारी बॉडी में कुछ दिक्कत आना स्टार्ट हो गई है। तो सबसे पहले आपको कॉन्स्टिपेशन को ठीक रखना चाहिए। आप फाइबर वाले फूड लेकर, हेल्दी डाइट फॉलो करके, एक्सरसाइज करके और 3 लीटर पानी आप यदि दिन में पूरे दिन में लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी ठीक तरह से काम करती रहती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति गलत लाइफ स्टाइल को फॉलो करता है, स्ट्रेस लेता है, फूड लेता है, अनहेल्दी फूड्स, पैकेट फूड और प्रोसेस्ड फूड लेता है, तो वो अपनी इम्यूनिटी को वीक कर लेता है और इस कारण से बीमारियां आ जाती हैं। लेकिन बीमारियां किस वजह से आई, वो सिर्फ सिम्टम है कि हमारे शरीर में टॉक्सिन जमा हुए। यदि हम अपनी बॉडी से टॉक्सिन को रिमूव कर दें तो हम किसी भी बीमारी से ठीक हो सकते हैं। और ये मैं इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की जिस कारण से मुझे कैंसर हुआ। पिछले 2 सालों से मेरी बॉडी मुझे सिग्नल दे रही थी। मुझे कॉन्स्टिपेशन, हाइपर एसिडिटी और ब्लोटिंग जैसी समस्याएं बहुत लंबे टाइम से हो रही थी, लेकिन मैं कुछ मेडिसिन या कभी कोई चूरन लेकर अपना पेट को ठीक करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मैं उन समस्याओं को हल्के में ले रही थी। लेकिन जब मुझे लगभग 2 सालों से ये बहुत ज़्यादा समस्याएं होती रहीं तो एक दिन मेरी इम्यूनिटी भी वीक हो गई और मुझे इतनी बड़ी समस्या को फेस करना पड़ा। और आज मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जो तकलीफ़ें मैंने सही हैं वो किसी और को फेस ना करनी पड़े। इसलिए मैं हेल्थ मोटिवेशन के वीडियोस बनाती हूँ, हेल्थ अवेयरनेस जिसमें फैला रही हूँ, जिसमें मैं चाहती हूँ कि अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी पर रखें, जिससे उन्हें कोई बीमारी ना हो। जो हमें बॉडी सिग्नल दे रही है उसको ठीक टाइम पर पहचान कर उसका ट्रीटमेंट करके ठीक करें। कोई भी बीमारी को घर पर आप तब तक हैंडल कर सकते हैं जब। और यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि यदि आपको कैंसर या लाइफ लूजिंग वाली कोई भी बड़ी बीमारी होती है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प होता है, एलोपैथी। मेडिकल साइंस में ही जाना आपकी मजबूरी होती है। क्यों? लेकिन जब मुझे कैंसर हुआ तो मैं सबसे पहले बाबा रामदेव के पास के पतंजलि वेलनेस सेंटर हरिद्वार गई थी।
लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी। मैं आपको रीज़न बता चुकी हूँ, यदि आपको डिटेल में जानना चाहते हैं, तो मेरे प्रीवियस वीडियोज़ आप चेक कर सकते हैं कि मेरा वहाँ का क्या इस एक्सपीरियंस रहा। ये सारे और वीडियो मेरा कहाँ से ट्रीटमेंट चला, ये सारे वीडियोज़ मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। तो मैं वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन मैंने जब वहाँ पर गई, उसके बाद मुझे एलोपैथी में जाना ही पड़ा। लेकिन एलोपैथी जो मेडिसिन होती है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि मेरी बॉडी में बहुत सारे तरह के साइड इफ़ेक्ट्स के रूप में बहुत सारी समस्याएँ आकर खड़ी हो गईं। लेकिन न्यू ईयर 2026 में मैंने खुद से एक वादा किया कि मैं अपनी लाइफ़ में मेडिसिन के साथ नहीं जीना चाहती, और ये प्रण मैंने किया कि मैं अपनी सारी डिसीज़ को विदाउट मेडिसिन ठीक करूँगी। और मैंने अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक किया, और मैं, क्योंकि मेरे ऑर्गन्स ठीक तरह से काम नहीं कर रहे थे, इसलिए मुझे हीलिंग में बहुत टाइम लग गया। लेकिन मैं अपनी बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकती हूँ, जिसमें सर्वाइकल पेन है, बॉडी पेन है। जिससे बॉडी पेन में मुझे एंकल हील पेन बहुत होता था, और बैक पेन बहुत ज़्यादा होता था, हेडेक रहता था, पूरी बॉडी में पेन होता रहता था, नी पेन बहुत ज़्यादा रहते थे, और मैं हमेशा परेशान रहती थी। मुझे रेडिएशन के कारण मुझे थायराइड भी हो गया, पीसीओडी हो गया, मेरे हार्मोन इम्बैलेंस हो गए, जिस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हो रही थी। तो न्यू ईयर में मैंने खुद से एक वादा किया कि कुछ भी हो जाए, मैं अपनी लाइफ़ को मेडिसिन के साथ नहीं जीना चाहती। तो मैंने अपना पूरी जुनून के साथ मैंने अपना घर पर ही योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग, ये सारी चीज़ें करके, और मैंने अपना घर पर ही थायराइड पूरी तरह से ठीक कर लिया है। 3 ग्रेड का फैटी लिवर था, वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है। हाइपर एसिडिटी मेरी बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, और बहुत सारी छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स जो मुझे पूरे दिन परेशान करती थी, उन सभी से मैं छुटकारा पा चुकी हूँ। तो अगर आप भी किसी बीमारी से, किसी भी डिज़ीज़ से पीड़ित हैं, तो आपको भी सिर्फ़ आप अपनी हेल्दी लाइफ़ स्टाइल को फ़ॉलो करके, अपनी गट हेल्थ को ठीक रख के, स्ट्रेस को मैनेजमेंट करके, आप अपनी किसी भी बीमारी को से छुटकारा पा सकते हैं। सिर्फ़ ज़रूरत होती है पॉज़िटिव माइंडसेट की, क्योंकि हेल्दी लाइफ़ स्टाइल ही इम्यूनिटी सिस्टम की कुंजी है। आपने अरुणिमा सिन्हा की तो स्टोरी सुनी ही होगी, जिसमें उन्हें ट्रेन से गिरकर उनकी पैर कट गए थे, और वो अपनी सिर्फ़ इच्छा शक्ति पर, पॉज़िटिव माइंडसेट की बदौलत, विकलांग होते हुए भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गईं। तो ये पावर है पॉज़िटिव माइंडसेट की। अगर आप भी किसी बीमारी से पीड़ित हैं, तो आप पॉज़िटिव माइंडसेट बनाए रखें और अपनी हेल्दी लाइफ़ स्टाइल को फ़ॉलो करें। आप एक डाइट चार्ट बना सकते हैं कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। मैंने कम से कम 6 महीने से ऊपर हो गया, मैं सिर्फ़ ज़्यादातर बॉयल सब्ज़ी ही मैंने खाई, जिससे मेरा फैटी लिवर ठीक हुआ। मैंने तेल मसाला पूरी तरह से बंद कर दिया था। तो आपके अंदर इच्छा शक्ति होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप किसी काम को जुनून के साथ करते हैं, तब आपका ध्यान यहाँ-वहाँ नहीं भटकता। आप ये नहीं सोचते कि आज मैं ये खा लूँ, कल मैं वो खा लूँ। क्योंकि अगर आपको ठीक करना है, तो करना ही है, और आपका होगा ही होगा। तो आप किसी भी रोग से पीड़ित हैं, तो आप निराश, हताश ना हों। आप उस बीमारी से पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप भी किसी बीमारी से लड़ रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई एम अ फाइटर एंड आई विल विन। और वीडियो को उन सभी तक शेयर करिए जो हिम्मत हार रहे हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे।